हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2024 के लिए जर्नल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से मापक यंत्र यानी कि मेजरमेंट का पार्ट 7 देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पार्ट 7 देखते हैं। पार्ट 7 के जो क्वेश्चन हैं वो 118 से हैं, 118 तक हमने कर लिए थे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो इको लोकेशन का जो जहाज, पानी वाले जहाज़ों की यहाँ पर बात हो रही है, तो इको लोकेशन मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। क्या मापने के लिए? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। यानी कि सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित होता है? सबको पता है। तो दूध का घनत्व हम कैसे मापते हैं? लेक्टोमीटर से मापते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर हमने पढ़ा था, द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता का घनत्व मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो मापता है। और थर्मोमीटर क्या मापता है? आपका तापमान मापता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यात्रा की दूरी यानी कि अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? ओडोमीटर का। डिस्टेंस आप ओडोमीटर से मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर से स्पीड मेजर होती है। ठीक है। टैकोमीटर की बात करते हैं तो वायु यानी कि गति टैकोमीटर से होती है। ठीक है। और पेडोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो पेडोमीटर इसमें नहीं दिया हुआ है, छोड़ देते हैं इसे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ओडोमीटर क्या मापता है आपके पास? दूरी मापता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी में, फिर से वही देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 2018 में ही अलग अलग शिफ्ट में, ये अलग अलग डेट पे ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो दूरी मापने के लिए फिर से आ जाएगा क्या? ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहते हैं कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग दो पेपर में पूछा गया, आरआरबी जेई 2019 और आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा गया है। तो किसी वोल्ट मीटर का उपयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर हम विभवांतर मापने के लिए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर का जो आविष्कार है वो 1819 में किसने किया था? हैंस आर्स्टेड ने के द्वारा ये किया गया था। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को अगर दर्शाना है तो उसके लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है ना। किसका यूज करेंगे? गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। नीचे पढ़ लेते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एमीटर जो होता है किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में। रियोस्टेट का उपयोग करते हैं प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए। वोल्ट मीटर जो होता है किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में। ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ आप पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा गैल्वेनोमीटर क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धारा की दिशा का पता लगाने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। दो पेपर में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 1 और दो सेम ईयर में 2018 में, लेकिन अलग अलग दिन। डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो क्या है जो वाहन की गति यानी कि स्पीड मापने में क्या आता है? स्पीडोमीटर आता है। अभी हमने पढ़ा था ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है। अभी हमने पढ़ा था इकोलोकेशन जो पानी के जहाजों में यूज होता है। सोनार, सोनार क्या होता है? हमारे पास इकोलोकेशन का एक प्रकार है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे एमीटर विद्युत धारा मापता है। ओम मीटर क्या मापता है? हमारे पास प्रतिरोध यानी कि आपका रेजिस्टेंस मेजर करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति हमें सबको पता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ऊपर गए हैं, क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की गति को मेजर करने के लिए। डैश का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति फिर से वही आ गया, एनीमोमीटर का यूज करेंगे हम। अगर जहां पर हवा आ जाता है वहां एनीमोमीटर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एनीमोमीटर का उपकरण का प्रयोग डैश को फिर से वही आ गया, किसकी? वायु की गति को मेजर करने के लिए। तो सेम सेम क्वेश्चन है, उल्टे पुल्टे करके दे रखे हैं। कोई आरआरबी ग्रुप डी में आ रखा है, कोई एनटीपीसी में आ रखा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, यानी कि लाई डिटेक्टर मशीन होती है। तो लाई डिटेक्टिंग मशीन को हम पॉलीग्राफ कहते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो लाई डिटेक्टर जो मशीन होती है उसे हम पॉलीग्राफी टेस्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। तो पॉलीग्राफी मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा पॉलीग्राफ होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पॉलीग्राफ के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान अगर मापका यानी कि हाई टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, बोलोमीटर का, पायरोमीटर का, एमीटर का, या फिर आपका फ्लक्स मीटर का। तो किसका यूज होता है, पायरोमीटर का यूज होता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम फिजिकल क्वांटिटी से आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के, आपके पास मापक यंत्र के जो क्वेश्चन रह गए थे वो, ठीक है ना। हमने सारे क्वेश्चन जो है मापक यंत्र के कर लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए और आगे फिजिकल क्वांटिटीज़ वाली क्लास लेके आएंगे, ठीक है ना। यानी कि भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो वाली क्लास लेके आएंगे। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की पूरी प्रिपरेशन के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।